एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल मोबिलिटी को। सबसे पहले देख लेते हैं सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है। सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी और मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। यानी हम कह सकते हैं मूवमेंट इन सोसाइटी या मूवमेंट इन सोशल स्ट्रक्चर, और ये मूवमेंट पोजीशन की या स्टेटस की मूवमेंट होगी। सोशल स्टेटस का चेंज होना या पोजीशन का चेंज होना सोशल मोबिलिटी कहलाएगा। सोसाइटीज सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल्स अपनी एक सोशल पोजीशन से मूव करके दूसरी सोशल पोजीशन पे जंप करते हैं। सोशल मोबिलिटी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से डील करती है, इसलिए सोशल मोबिलिटी की नेचर, फॉर्म्स, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड सब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की टाइप्स और नेचर पे डिपेंड करती हैं। डिफरेंट कंट्रीज में सोशल मोबिलिटी डिफरेंट तरह से वर्क करती है। सोशल मोबिलिटी का रेट हर कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी और टाइम टू टाइम बदलता रहता है। यहाँ दी गई इंडिया की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब चलते हैं सोशल मोबिलिटी की टाइप्स की तरफ। सोशल मोबिलिटी की टोटल 4 टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी पहली 2 प्राइमरी टाइप्स को देख लेते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पर या एक ग्रुप या लेयर से दूसरे ग्रुप या लेयर पर लोगों का मूव करना वर्टिकल मोबिलिटी होगी। जैसे कि हायर से लोअर पोजीशन की तरफ मूव करना या लोअर से हायर पोजीशन की तरफ मूव करना। वर्टिकल मोबिलिटी की आगे 2 टाइप्स होंगी, अपवर्ड मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। जब कोई इंडिविजुअल लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस की तरफ मूव करता है तो उसे हम अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे, और जब कोई इंडिविजुअल हायर स्टेटस से लोअर स्टेटस की तरफ मूव करेगा तो उसे हम डाउनवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। You can better understand with this example, जब एक क्लर्क ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट काम के साथ साथ स्टडी भी करता रहता है और एक दिन वो बैंक का मैनेजर बन जाता है, तो ये उसने लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस पे जंप किया है। ये अपवर्ड मोबिलिटी होगी। ऐसे ही अगर एक डॉक्टर ड्यू टू स्वेयर इलनेस या किसी और वजह से अपनी फील्ड को कंटिन्यू नहीं रख पाता, बल्कि कोई क्लर्क की जॉब करने लग जाता है, तो ये उसने हायर स्टेटस से लोअर स्टेटस पे जंप किया है। ये डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की। लोगों का एक सोशल ग्रुप से दूसरे सेम लेवल के सोशल ग्रुप की तरफ मूव करना हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहलाएगी। इसमें पोजीशन चेंज होगी लेकिन स्टेटस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों पोजीशंस सेम लेवल की ही होंगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। एक बैंक ऑफिसर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होता है तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी। ये ब्रांच के चेंज होने से बैंक ऑफिसर का ओहदा सेम ही रहा है, पोजीशन बदली है लेकिन स्टेटस सेम है। अब बात करते हैं सोशल मोबिलिटी की अगली 2 टाइप्स की, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एंड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्टेटस का बदलना इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहलाता है। या हम कह सकते हैं एक ही फैमिली के स्टेटस का बदलना फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एग्जाम्पल इज हियर, एक फार्मर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाता है तो ये इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी होगी। जबकि किसी इंसान का उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी अपनी सोशल पोजीशन का बदलना इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहलाता है, मतलब चेंज विद इन वन जनरेशन। यहाँ अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक पर्सन किसी फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइज़र काम करते करते प्रमोशन होने की वजह से असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होगी। सो वी कैन सी intergenerational mobility does mean change in status from one generation to other, and intragenerational mobility does mean change within one generation.